हेलो फ्रेंड्स। तो देखिए नेक्स्ट 5 फ्रेज आपके सामने हैं। जैसा कि मैंने कहा कि इस फ्रेज की जो सीरीज है इसमें कुछ फ्रेजेज ऐसे हैं जो रूटीन लैंग्वेज में काम आते हैं, जो रोज़ आपके काम आएंगे, लेकिन कुछ फ्रेजेज ऐसे हैं जिनको देख के आपके मन में बात आ सकती है कि यूज कहाँ करेंगे, है ना। लेकिन एक चीज़ बता दें हम आपको कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इसी तरह के फ्रेज आएंगे जो कभी आपने सुने नहीं होंगे, क्योंकि अब स्क्रूटनी करनी पड़ती है। तो इसलिए कुछ फ्रेजेज इस तरह के हैं जो एग्जाम में आ भी चुके हैं, और कुछ फ्रेजेज ऐसे हैं जिनकी आने की पूरी पूरी पॉसिबिलिटी है। कुछ भी पूछा जा सकता है आज में, मतलब एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। तो देखिए पहला फ्रेज है आज का, नेक एंड नेक, बिल्कुल समान, बिल्कुल एक जैसा दिखना। जैसे एग्जाम्पल है, ट्विंस ऑफन रिजेंबल नेक एंड नेक। जुड़वा बच्चे होते हैं जब वो, तो दोनों में मतलब फर्क करना भारी हो जाता है, दोनों बिल्कुल एक जैसे लगते हैं। तो वहाँ पे हम रिजेंबल वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं और नेक एंड नेक भी यूज़ कर सकते हैं। याद रखिए रिजेंबल वर्ड का मतलब भी मिलता जुलता होता है, और रिजेंबल के बाद टू प्रीपोजिशन कभी नहीं आती है, इस चीज़ का ध्यान रखें। तो देखिए नेक एंड नेक, ट्विंस ऑफन रिजेंबल नेक एंड नेक, कि जुड़वा बच्चे बिल्कुल एक समान से दिखते हैं। तो कोई भी एक चीज़, मतलब कोई भी दो चीज़ एक समान से दिखती हो तो वहाँ पे अपन नेक एंड नेक फ्रेज को यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट फ्रेज आता है, एन ओल्ड हेड ऑन यंग शोल्डर्स, है कि नहीं। ठीक है, एन ओल्ड हेड ऑन यंग शोल्डर्स, यानी उम्र छोटी है, कंधे बड़े बड़े के हैं, यानी छोटा परंतु समझदार। ये ओल्ड हेड है लेकिन कंधे उसके मतलब यंग के हैं, यानी छोटी उम्र के अंदर मेच्योरिटी। तो ऐसे मतलब जो है बच्चे कई हैं, लेकिन कुछ ऐसे बच्चे होते हैं। एग्जाम्पल आपके सामने, रेयर चिल्ड्रन हैव एन ओल्ड हेड बट यंग शोल्डर्स। उम्र में छोटे होते हैं लेकिन उनका जो माइंड होता है वो बहुत मेच्योर होता है, तो वो उम्र से पहले मेच्योर हो जाते हैं। तो ऐसे बच्चों के लिए या ऐसे मतलब व्यक्तियों के लिए हम एन ओल्ड हेड ऑन यंग शोल्डर्स फ्रेज को यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है टू बी पी एंड क्यू। फ्रेंड ये फ्रेज है बहुत कम यूज़ किया जाता है, लेकिन इसी तरह के फ्रेजेस अच्छे कॉम्पिटिटिव जो अच्छे लेवल के कॉम्पिटिशन है, आई ए एस वगैरह में, RJS में पूछे जाते हैं। तो देखिए टू बी पी एंड क्यू, देखिए इस फ्रेज को बहुत कम यूज़ किया जाता है। अर्लियर ये फ्रेज पी का मतलब पेंट्स था, PINTS, और क्यू का मतलब क्वार्ट्स, QUARTS। लेकिन कुछ विद्वानों ने कहा कि पी का मतलब पोलाइटनेस और क्यू का मतलब क्वालिटी। ऐसा भी मतलब कुछ विद्वानों ने इसको पी एंड क्यू की फुल फॉर्म दी है। एनीवे, सर्वोत्तम होना व्यवहार से, है कि नहीं, कि कोई व्यक्ति व्यवहार से बहुत अच्छा है, पोलाइट है, उसके लिए ये ऐसा फ्रेज यूज किया जाता था। लेकिन अब ये कम यूज़ होता है, वो अलग कहानी है, लेकिन है कहीं ना कहीं, तो फिर एग्जाम में पूछा ही जा सकता है। तो कभी भी आ जाए सर्वोत्तम होना, तो टू बी पी एंड क्यू। एग्जाम्पल आपके सामने है, देयर आर मैनी मेक्स ऑफ मोबाइल्स, कि बाजार में आज मोबाइल के कई ब्रांड्स, है ना, कई मेक्स हैं, बट आई थिंक आईफोन इज पी एंड क्यू। कि आईफोन जो है वो सबसे ज़्यादा सर्वोत्तम है, यानी सबसे अच्छा है। तो सबसे अच्छे के लिए हम लोग पी एंड क्यू फ्रेज यूज़ करेंगे, जो कि रेयर फ्रेज है। लेकिन कोई भी चीज़ है तो कभी पूछी जा सकती है, समय का कोई भरोसा नहीं है। तो मैंने कोशिश करी है कि इस तरह के फ्रेजेज भी आपको दूं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में एक्सपेक्ट किए जा सकते हैं। नेक्स्ट आता है टू बी ए पास मास्टर, अत्यंत अनुभवी होना। देखिए डॉक्टर मनमोहन सिंह वॉज द पास मास्टर इन इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स की दुनिया में, अर्थशास्त्र के अंदर मनमोहन सिंह एक बहुत ही अनुभवी व्यक्ति थे। तो बहुत ज़्यादा अनुभवी व्यक्ति के लिए हम फ्रेज यूज़ करेंगे टू बी पास्ट मास्टर। ठीक है, इसको हम एक्सपीरियंस तो कहते ही हैं, अब वर्ड्स भी वर्ड होता है, लेकिन जब फ्रेज की बात करते हैं तो अत्यंत अनुभवी व्यक्ति के लिए आप पास्ट मास्टर यूज़ करें। एग्जाम्पल इज बिफोर यू। नेक्स्ट आता है टू नो वेयर द शू पिंचेस, परेशानी का कारण जानना। देखिए ओनली वेल वर्स्ड, वर्स कहते हैं अत्यंत अनुभवी, जो अभी मैं बोल रहा था मैं। द ओनली वेल वर्स मैन नोज, कहता है बहुत अनुभवी व्यक्ति ये जानता है, नोज वेयर द शूज पिंचेज, कि जूता कहाँ से काट रहा है। ठीक है, एंड ही सेव द सिचुएशन, और अनुभवी व्यक्ति जानता है कि जूता कहाँ से काट रहा है, यानी परेशानी कहाँ है, और जिसको परेशानी मालूम पड़ेगी वही मतलब जो सिचुएशन को सेव कर पाएगा। सेव द सिचुएशन एक फ्रेज है जिसका मतलब होता है बात संभाल लेना। तो अनुभवी व्यक्ति ही उस पीड़ा को समझते हैं या उस परेशानी को समझते हैं, और वही उसका सोल्यूशन ढूंढ लेते हैं। तो फ्रेंड्स ये थे नेक्स्ट 5 फ्रेजेस आपके लिए। तो जैसा कि आई ऑलवेज गोन सेइंग कि केवल सुनना नहीं है, इनको बार बार देखिए,
माइंड में रखिए और सेंटेंस बनाइए, क्योंकि सेंटेंस बनाने के लिए बहुत सोचना पड़ता है और सोचना ही आपकी प्रोग्रेस है। सोचने का मतलब माइंड का चलना। तो आप इसी तरह के सेंटेंस और भी बनाइए एंड गो ऑन यूजिंग दिस फ्रेजेस टू मेक योर लैंग्वेज इन्फ्लुएंस्ड। विद दिस वर्ड्स आई शुड से गुड बाय टू ऑल ऑफ यू। थैंक्स। जय हिंद। करें इंग्लिश वाले सरदार जी ऐप और सीखे इंग्लिश।